नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूं, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, उस पर अवेलेबल होता है। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में। देखिए, बजट में भी इस योजना के बारे में डिस्कशन हुआ था और दूसरा पीआईबी में भी चर्चा में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, देखिए फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा फिशरी सेक्टर का एंड सपोर्टिंग फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को बिल्कुल सपोर्ट दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना, ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 4 साल के लिए ये भी याद रखना और कितना पैसा है, क्योंकि पेपर में जरूर देखने को ऐसी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है फिशर्स का वो बिल्कुल इसके तहत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलएमएस KRPH 1444-7 और सारथी पोर्टल। ये तीनों ही बिल्कुल किससे रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। एक छोटा कटआउट टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दिया जाएगा, देख लेना। ठीक है, दूसरा देखिए, कोल सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली इतने परसेंट की। ठीक है, अमंग 8 कोर इंडस्ट्री फॉर दिसंबर 2023। कमेंट करके बताओ 8 कोर सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रियां आती हैं। पहले वैसे मैं डिस्कशन कर चुका हूं, आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, हमारे जो मंथली होती हैं उनमें मिल जाती है ये चीजें। ठीक है, बेस ईयर के बारे में बात करें तो वो 2011-12 है 8 कोर इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात देखिए, प्योर पोर फॉर शोर। ठीक है, प्योर फॉर श्योर ये क्या है, ये इनिशिएटिव है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये आपको ध्यान में रखना है। एसएससी बैंकिंग में या पीसीएस में वन लाइनर टाइप की चीजें पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पीआईबी की न्यूज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्याऊ रिवर के बारे में। देखिए, ये रिवर कहाँ से निकलती है, मिजोरम से निकलती है ये रिवर बिल्कुल, और ये एक पार्ट है, फॉर्म करती है एक पार्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया और म्यांमार। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इंडिया का देखिए एक कलादान प्रोजेक्ट भी है हमारा म्यांमार में। ठीक है, जो अभी एक तरह से डिले चला हुआ है, बहुत काम नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी। और ये कितना पैसे का प्रोजेक्ट है सॉरी, $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और देखिए हमारा जो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना किलोमीटर लॉन्ग है। क्योंकि देखिए रिसेंटली जो जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं उन्होंने भी इसके बारे में बोला था कि हम लोग फेंसिंग करेंगे जो हमारा एंटायर इंडिया म्यांमार बॉर्डर है उसकी। तो एग्जाम के लिए ऐसी चीजें फिर इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, बैकवर्ड क्लास का ये जो कमीशन है इसके बारे में देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 338 बी कैपिटल, ठीक है, इसमें आता है और इसको बिल्कुल बनाया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कब बनती है, किस एक्ट से, अमेंडमेंट से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा इसके जो चेयरपर्सन है हंसराज गंगाराम अहीर, ये चर्चा में है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली राहुल गांधी को बोला है कि आप माफी मांगे। इन्होंने प्रधानमंत्री साहब की जो कास्ट है उसके ऊपर बात की, वो तेली कास्ट से आते हैं, तो उसके ऊपर बोला गया कि तेली को भाई 2000 या आई थिंक 2002 के आसपास में मतलब ऐड किया गया बैकवर्ड क्लासेज में, ऐसा सब करके। तो ये चर्चा का विषय बने हुए, तो इसलिए काम का बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज। देखिए, ये जो फॉरेस्ट है इन्हीं के नाम पे इस डिजीज बीमारी का नाम पड़ता है। इसे मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बंदरों में भी फैल गई थी। तो और ये एंडेमिक है, कर्नाटक में बिल्कुल ये देखने को मिलती है और कर्नाटक के जरिए ही फिर ये केरला में भी फैल चुकी है, तमिलनाडु में भी है और गोवा में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, एक वायरल इन्फेक्शन है इसमें। ठीक है, और ये डिजीज जो है स्प्रेड होती है टिक्स की वजह से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस कौन से क्या स्टेट की एंडेमिक है ये भी पता होना चाहिए। ब्लू लगून स्पा, ठीक है, ये कोई वैसे वाला स्पा नहीं है, ये एक जगह का नाम है। इसके आसपास में एक वल्कनो बिल्कुल फैल चुका है यहाँ पे, तो इसी वजह से चर्चा में आया। आइसलैंड के यहाँ पे मैप में लोकेशन यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, आइसलैंड कहाँ पड़ता है ये भी आप लोकेशन देख सकते हो। यहाँ पे यूके देखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ता है ब्लू लगून स्पा। ठीक है, एक्वाडोर जो है वो डीक्रिमिनलाइज करते हैं यूथेनेशिया को। ठीक है, तो पता होना चाहिए, पहला देश तो ऐसा नहीं है, दूसरा बना है लैटिन अमेरिका में एक्वाडोर ऐसा करने वाला। छम डांस के बारे में बात करें तो देखिए, ये हिमालयन जो हमारे स्टेट है वहाँ पे ये डांस देखने को मिलता है। स्पेशली हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा आपको, सिक्किम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लद्दाख के एरिया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से धर्म से किससे रिलेटेड है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ हम बात कर ही चुके हैं। इसी के साथ में देखिए, अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।